स्वागत है आपका रेडियो सर्जू के नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम में। मैं शोभना आपके लिए लाती हूँ हर रोज माता की कथाएं। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन और माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन शास्त्रों में माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और व्रत करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें माँ के प्रादुर्भाव का, तो इसकी एक पौराणिक कथा है और वो ये है कि असुर शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रखा था। इससे दुखी होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे, उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसके रक्त की एक बूंद भी जहाँ गिरेगी धरती पर, वहाँ से सैकड़ों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए माँ को उसका अंत करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जहाँ भी उसका रक्त गिरता वहाँ से सैकड़ों रक्त बीज उत्पन्न हो जा रहे थे। ये देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल यानी कि हल्का सा सांवला हो गया। इसी श्यामल रूप को देवी कालरात्रि प्रकट हुई। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लेती थी, जिसकी वजह से रक्त बीज का एक भी रक्त जमीन पर नहीं गिरा और दोबारा नया रक्त बीज नाम का असुर उत्पन्न नहीं हुआ। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ और इस वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया। माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। मान्यता है कि माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में कालरात्रि की पूजा के दौरान लाल रंग का वस्त्र शुभ माना जाता है। वैसे जितनी भी देवियां हैं इन नवरात्रि में, 9 देवियां जो भी हैं, उन सभी देवियों का जो पसंदीदा रंग अगर हम कहें तो वो है लाल रंग ही। जी हाँ, उन्हें लाल वस्त्र बहुत पसंद है, उन्हें लाल रंग के फूल बहुत पसंद है। तो अगर आपको नहीं भी पता है कि किस देवी का कौन सा रंग है या किस देवी को कौन सा फूल पसंद है, तो आप लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल बेझिझक होके किसी भी देवी को किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं ये आप हमें बता सकते हैं 6393540896 पर व्हाट्सएप करके।